रहस्यमयी पगडंडी। राजस्थान के एक छोटे गांव बिजरौली के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक पुरानी पगडंडी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में चलने वाले लोगों को चीख सुनाई देती थी। कई लोग उस पगडंडी पर गए, पर वहां वापस कभी नहीं लौटे। गांव में एक दिन अजनबी करड़ आया। वह शहर से था और इन कहानियों को मनवाहा मानता था। उसने कहा, मैं आज रात उस पगडंडी पर जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। गांव के लोग डर कर उसे रोकने लगे, लेकिन करण ने उनकी बात नहीं मानी। रात के 10 बजे करण ने टॉर्च और एक लाठी लेकर पगडंडी की ओर कदम बढ़ाया। पगडंडी पर चारों ओर सन्नाटा था। हवा भी जैसे थम गई थी। वह चलते चलते जंगल के बीचों बीच पहुंचा। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। करण जैसे ही टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से एक परछाई निकली और करण के सामने खड़ी हो गई। वह परछाई एक बूढ़े आदमी की थी, जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थी और उसकी आंखें लाल थीं। बूढ़े ने कहा, यहाँ से वापस जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो दूसरों का हुआ। करण ने डर को दबाते हुए पूछा, कौन हो तुम और यह पगडंडी क्यों श्रापित है? बूढ़े ने कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। वर्षों पहले यहाँ एक व्यापारी ने गरीबों के खजाने को चुरा लिया था और उसे इस पगडंडी के नीचे गाड़ दिया था। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की, उसने मुझे मार डाला। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक वह खजाना सही हाथों में ना पहुँचे जाए। करण ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बूढ़े ने पगडंडी को एक खास हिस्से की ओर इशारा किया। करण ने वहाँ खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में एक भारी संदूक निकला, जिसमें सोने और गहनों का खजाना भरा हुआ था। जैसे ही करण ने खजाना निकाला, बूढ़े की परछाई मुस्कुराई और गायब हो गई। करण ने खजाना गांव के लोगों को दे दिया। उस दिन के बाद पगडंडी पर किसी भी तरह की रहस्यमयी घटना नहीं हुई। खजाने को गांव वालों को सौंपने के बाद करण को उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खजाने के गांव में आने के बाद से अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि रात में उनके दरवाजे पर खटखटाने की होती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। गांव में मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती। करण को यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने सोचा कि शायद खजाने के साथ कोई और रहस्य जुड़ा हुआ हो। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित चतुर्भुज ने करण को बताया कि यह खजाना अभिशप्त है। इसे केवल उस स्थान पर लौटाने से ही शांति लौट सकती है। करण ने गांव के लोगों को समझाया कि खजाने को वापस उसी जगह ले जाना होगा जहां से इसे निकाला गया था। हालांकि गांव के कुछ लोग लालच में थे, लेकिन करण ने धृष्टता दिखाई और रात को अकेले खजाना लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही करण को वही बूढ़े आदमी की परछाई दिखा दी, लेकिन इस बार वह परछाई शांत नहीं थी। वह गुस्से में चिल्लाई, तुमने मेरी चेतावनी को नज़रअंदाज किया और इस खजाने को छुआ। अगर अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। करण ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने इसे लालच में नहीं बल्कि सच्चाई जानने के लिए किया। मैं इसे वापस लाने आया हूँ। बूढ़े की आत्मा ने कहा, अगर तुम सच में इसे लौटाने आए हो तो तुम्हें अपनी निष्ठा साबित करनी होगी। अचानक जंगल में एक तूफान शुरू हो गया। पेड़ों की शाखाएं करण के रास्ते में
गिरने लगी। वह किसी तरह खजाने को लेकर उस स्थान पर पहुंचा जहां से इसे निकाला था। जैसे ही करण ने खजाना जमीन में रखा, जंगल शांत हो गया। बूढ़े की आत्मा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, तुमने मुझे और इस गांव को अभिश्राप से मुक्त कर दिया। अब यह पगडंडी फिर से सुरक्षित हो जाएगी। करण जब गांव लौट रहा था तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डर के साथ तेज कदमों से गांव पहुंचा। अगली सुबह गांव के लोग हैरान थे कि पगडंडी रास्ता पूरी तरह बदल गया था। अब वहां एक साफ सड़क बन चुकी थी। पंडित चतुर्भुज ने कहा, यह संकेत है कि जंगल ने अब हमें माफ कर दिया है। हालांकि करण अब भी सोचता है कि आखिरी रात जंगल में जो परछाई दिखी थी, क्या वह वास्तव में बूढ़े की आत्मा थी या किसी और रहस्य का हिस्सा। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और अज्ञानता से बचे रहना चाहिए। सत्य के रास्ते पर चलने से हर समस्या का समाधान मिलता है।